जय गुरुदेव। साधकों से बहुत से प्रेमी साधन न बनने की शिकायत करते हैं, मगर जो लोग होश में साधन नहीं करते हैं, साधन करते समय भी सोते हैं, वही लोग नाना प्रकार की शिकायतें करते हैं। जो कोई घाट पर बैठकर महात्माओं के बताए राह पर चलेगा तो उसका साधन अवश्य बनेगा और उसकी कमाई भी बनेगी। सोने की अवस्था में परमार्थ की कोई कमाई नहीं हो सकती। जब सोने की अवस्था में दुनिया का काम नहीं बन सकता तो परमार्थ का काम कैसे बनेगा। जब कभी साधन में अपने रहते हुए बैठा देता हूं और मेरे सामने नहीं कर पाते तो बाद में क्या करेंगे। आपको शर्म और लज्जा होनी चाहिए। जो रास्ता बताया गया है उस रास्ते पर थोड़े समय के लिए भी न बैठे, जबकि कोई खास काम न हो तो दया कैसे मिलेगी। और दया के समय भी आप सो जाए तो दया मेहर आप कैसे प्राप्त कर सकेंगे। जो लोग महात्मा के न रहने पर भी उनके बताए समय पर साधन में बैठ जाते हैं, वह बहुत कुछ जलवा मालिक का देखते हैं। मगर हम जरा सा भी आंखों से ओझल हुए कि सब अपने को आजाद समझने लगते हैं और सोचते हैं कि जब जैसा मन चाहेगा वैसा करेंगे। इससे काम कुछ भी नहीं होगा। रोज समझाने पर भी जो न माने और जिसे अपने कल्याण का ख्याल नहीं, जिसे शर्म हया नहीं, वह क्या करेगा। जब साधन में बैठते हैं उस समय भी सूरत को तवज्जो से देखा नहीं और परमार्थ को पाकर भी कहने के मुताबिक न करके परमार्थ की शिकायत करे तो क्या किया जाए। मन तो नाना प्रकार को शिकायत करता है, मगर आप काम करने के समय में न जागेंगे और उस समय सो जायम तो आप संसार में क्या कर सकेंगे। आपको चाहिए कि जब आप सत्संग में आवे तो खाली पेट आवे और होश में रहकर सत्संग सुने। जब यहां से अपने घर जायम तो कुछ समय के लिए सीधे साधन पर बैठ जाए। उस समय बैठने से अवश्य साधन में तरक्की होती है। खाना खाने पर नींद आती है, पेट भरा रहता है और लोग उसी अवस्था में सो जाते हैं। फिर दूसरे समय करने को सोचते हैं, जब सुबह में जब ठंडी हवा लगती है तब चादर तान कर सो जाते हैं और नाना प्रकार की बहानेबाजी में समय बिता देते हैं। महात्मा जब अपने सामने साधन में बैठाते हैं तो खास दया मेहर देने के लिए, मगर जब उस समय भी वह सो जाए तो उसे क्या पता कि मालिक की दया आई कि नहीं। इसलिए आप लोगों से फिर कहता हूं कि सत्संग में खाली पेट आइए और यहां से जाने पर साधन में बैठिए, तब दया भी आती है और साधन भी बनता है। उसे करके देखो। इससे अधिक किस प्रकार से जगाया जाए। जब घाट पर बैठो तब जागो, सो नहीं तभी रास्ता आगे मिलेगा। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखो। जब तुम आंख बंद करके ध्यान में बैठो और प्रकाश दिखाई देने लगे, स्वर्ग वैकुंठ की रचना दिखाई देने लगे, देवी देवता दिखाई देने लगे और इसके अलावा भजन पर बैठो तो घंटे की आवाज सुनाई देने लगे और वो आवाज तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगे, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखो। कभी कभी अभ्यास के समय काल भगवान गुरु का रूप धारण करके सामने आ जाते हैं और आत्मा को गुमराह करने के लिए कई प्रकार की रिद्धियों सिद्धियों को भी भेज देते हैं और सांसारिक पदार्थों को देने की लालच दिखाते हैं। जब गुरु का स्वरूप सामने आए तो उस वक्त तुम पहले नाम का सुमिरन करो। अगर कोई धोखा है तो वह शक्ल तुरंत गायब हो जाएगी। नाम के सुमिरन से अगर स्वरूप सामने खड़ा रहे तो समझो कि गुरु महाराज ही है और तुम उन्हें प्रणाम कर सकते हो, बातें कर सकते हो, अपनी समस्याओं को पूछकर उसका निराकरण भी कर सकते हो। दूसरी पहचान यह है कि काल गुरु का रूप धारण कर सकता है किंतु आंख नहीं बना सकता। काल की आंख लाल होती है और गुरु की आंख से सफेद ज्योति निकलती रहती है। इस बात की भी परख कर लेनी चाहिए और चूक जाने पर काल जीव को बहका सकता है। तीसरे बाई तरफ से जो आवाज सुनाई पड़े उस पर ध्यान मत दो। दाहिने तरफ से घंटे की आवाज आ रही है, उसको सुनना चाहिए। घंटे की आवाज निरंजन भगवान के मुख से निकल रही है। उसे सुनते सुनते तुम उसमें जब लय हो जाओगे तो आवाज चुंबक की तरह खींचकर निरंजन भगवान यानी ईश्वर खुदा के सामने खड़ा कर देगी। फिर उनका दर्शन दीदार हो जाएगा। साधना के वक्त आपको अंतर में ज्योति दिखाई देती थी, महल नदियां बाग बगीचे दिखाई देते थे, देवी देवताओं से भी भेंट मुलाकात होती थी, बड़ा आनंद आता था। मधुर मधुर बाजे सुनकर आपका मन झूमने लगता था, किंतु कुछ दिनों से ये सब बंद हो गया। इसमें घबराने की बात नहीं है। आत्मा पर कर्मों के पर्दे आ जाते हैं तब दिखाई देना और सुनाई देना बंद हो जाता है। जब आंख और कान पर से कर्मों की गंदगी हट जाएगी तो फिर पहले जैसा दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा। साधकों को बाहर के जीवन में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उठने बैठने से खान पान से कर्मों का आदान प्रदान होता रहता है। अगर कोई शाकाहारी नहीं है और उसके साथ खान पान होगा तो कम के भारी पर्दे आएंगे और फिर ऐसा होगा, फिर मेहनत करके यानी अधिक समय देकर गजन ध्यान सुमिरन करके पद को साफ किया जाता है, तब जाकर पहले जैसी स्थिति आती है। गुरु से प्रीत कर पहले। महापुरुष कहते हैं कि पहले मुझसे प्रेम कर, मेरी बात मानो। जब उनसे प्रेम करोगे तो के धन जो क्षणिक है वह ढीले होंगे। यहाँ ये प्रेम टूटा फूटा है। आज आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, कल उसी से बहुत नफरत हो जाती है, क्योंकि यहाँ का प्रेम क्षणिक है, कुछ नहीं सोचता, मान सम्मान नहीं चाहता।
वह तो अपनी रट लगाए रहता है, चाहे कोई डांटे फटकारे दुत्कारे सब सुन लेगा, फिर अपनी रट लगाए कि हमें दे दो। आप महापुरुषों के दरवाजे पर बैठकर भीख नहीं मांगते हो, मान सम्मान की भावना रखते हो, छल कपट करते हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि लौ किसने लगाई? गुरु ने। नाम भेद किसने बताया? गुरु ने। विरह जप किसने पैदा किया? गुरु ने। इसलिए ये सूरत जीवात्मा उस प्रभु से नहीं कहती कि हमें बचा लो, कि हम पर दया करो। वह तो गुरु से कहती है, जब गुरु से प्रेम कर लोगे तो गुरु तुम्हें पकड़ लेंगे, शब्द की कार्यवाही कराएंगे, और जब शब्द ने पकड़ लिया तो फिर कभी नहीं छोड़ेगा। भक्तों की भी मिसाल होती है। कोई भी परिस्थिति आई, भक्ति नहीं छोड़ी, उन्हीं का नाम रह जाता है। भक्तों ने सबके शब्दों को बर्दाश्त किया, कोई कुछ भी कहे, कड़वे वचन कहे, अपनी भक्ति की मस्ती में इतने डूबे रहे कि उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। इसलिए कुमति की तरफ से तुम मुड़ जाओ, सुमति को अपना सुमति रहेगी तो जिंदा रहोगे, भाव भक्ति सत्संग सेवा में लगे रहोगे। जहां महात्मा रहते हैं उस मिट्टी का महत्व होता है। अब यह है कि उसका गुण तुम्हें पकड़ना चाहिए। महापुरुषों के द्वारा ही उसके गुण को समझोगे। महापुरुषों के पास रहो तो कुछ देखते रहो, देखने से समझ आती है, लेकिन देखो बहुत संभल के। साधक चुपचाप अपना काम करते हैं। मथुरा बाबा जय गुरुदेव जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि एक तो सत्संग नहीं मिलता, दूसरे मानव कर्म मानव क्रिया, अशुद्ध विचारों में स्थिरता नहीं, महात्माओं में भाव नहीं। जो अभाव की चीजें हैं उन्हीं को हम लोग भाव बनाकर मानते हैं। सत्संग उन महात्माओं का मिलता नहीं जिससे हमें चेतना आए, जागृति मिले। इसलिए धर्म में, कर्म में, साधना में जो बाधाएं आती रहती है उसका कारण यह है कि जो संग हमें मिला है वो उस रास्ते के साथी नहीं है। इसलिए बाधाएं संसार में आ जाती है, घर में उत्पन्न हो जाती है। धीरे धीरे राह के साथी मिल जाए, राहगीर मिल जाए तब तो ठीक, नहीं तो संघर्ष ही संघर्ष है। क्रोधी का संग करोगे तो क्रोधी बनोगे। संसारियों का साथ 24 घंटे मिलता रहता है, परमार्थ का दायरा कभी कभी मिलता है। बड़ा सौभाग्य है कि आपको सही सच्चा संदेश मिल रहा है, अच्छे विचार मिल रहे हैं। परिश्रम करने से अच्छा रास्ता मिल जाता है। अच्छे परिश्रम का अच्छा फल होता है, बुरे परिश्रम का बुरा फल मिलता है। अच्छे लोगों की जरूरत थी। हम चाहे घर में रहते, समाज में रहते, देश में रहते, ऐसा न होने से अब किसी को संतोष नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि किसी को बरकत नहीं मिल रही है। बरकत न मिलने से जो चीजें मिली है उसमें संतोष नहीं हो रहा है। तुम लोगों के संस्कार अच्छे पड़ रहे हैं, इसलिए जो चीज मिले उसे संभाल कर रखना चाहिए। न जानने के कारण हम दुनिया की चीजों की कामना करने लगते हैं। हमें बच्चा मिल जाए, मेरा लड़का अच्छा हो जाए, धन दौलत मिल जाए, इस तरह की अनेक कामनाएं लेकर बैठते हैं कि गुरु महाराज ऐसी दया कर दे। उन्होंने दया कर भी दी, पर आपकी समझ में नहीं आया और तुमने अभाव पैदा हो गया। किसी तरह गिरते पड़ते रहते हो। जब तुम यहाँ बैठकर नहीं समझ पाते हो, वो लोग क्या समझेंगे जो इससे लाखों कोस दूर है। असल बात यह है कि आप अनर्गल दया मांगोगे, नहीं मिलेगी तो रूखे फीके हो जाओगे। हम देखते रहते हैं कि लोग अपने लिए दया नहीं मांगते कि आत्मा की शुद्धि हो, उसकी पढ़ाई हो, दूसरे के लिए दया मांगते रहते हो। दूसरों का भला होगा तो तुमको क्या मिलेगा? अपने लिए दया मांगो, उनका भला होगा। ये वाजिब मांग नहीं है। जब अपने लिए छोड़कर दूसरों के लिए दया मांगते हो तो रूखे फीके हो जाते हो, फिर परिवार में झगड़ा होने लगता है और जहां से चले थे वहां से भी नीचे गिर जाते हो। तो सत्संग का लाभ लेना चाहिए। यही पाठ पढ़ाया जाता है कि अपना काम हो जाएगा तो औरों का भी काम होगा। कठिन साधना तो आप कर नहीं सकते हो, सरल साधना सुगम भेद। जब आप यह नहीं कर पा रहे हो तो ये कठिन साधना क्या करोगे? जो लोग कठिन साधना में लगे हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। मन इंद्रियों के दरवाजे पर ही रहेगा। जो किताबों में लिखा है उसके अनुसार हम किसी चीज में भी अपना समय नहीं दे सकते हैं। अब तो इस साधना की किताब लिखी जाए, चाहे नहाओ या न नहाओ। इस साधना को करो, ये सूरत की साधना है। इसे करोगे तो अंतर में स्रोत खुल जाएगा और आत्मा में जागृति आएगी और शक्ति आएगी। अभी मन तरंगों में ये जाता है, जब मन सूरत का साथ देगा तभी सूरत को सहारा मिलेगा। जब तक सूरत को नाम नहीं मिलेगा तो वह खिंचेगी नहीं, तो फिर वह अपने जौहर में, अपने ज्ञान में कैसे आएगी? कलयुग में नाम का आधार दिया। साधना करने वाले चुपचाप अपना काम करते हैं और उधर मालिक के ध्यान भजन में लगे रहते हैं। बाकी बकवास है। मन तरंगों में बह जाता है। कहा यह जाता है कि जब बैठो तो मन को रोको, उस समय वह कहाँ जाता है तो जाने दो, शरीर को रोककर रखो। धृतराष्ट्र शरीर। महात्माओं ने बड़े बड़े पोथे लिखे पर वह वश में नहीं आया। बिना शब्द के, बिना आवाज के यह वश में नहीं हो सकता। इसलिए भाव से लगना चाहिए। मन ये जानता है कि एक बार लग गया तो मेरी मौत है, जब तक लगता नहीं तब तक भागदौड़ करता है। इसकी निगरानी रखो। नाम के बगैर सूरत जागेगी नहीं। जब पर्दा उतरेगा तभी निखालिस होगी। प्रकाश प्रकाश में लय हो जाएगा। आवरण है, उसे उतारना है, वहीं बाजे बज रहे हैं। मालिक ने ये रास्ता जीवों के लिए रखा।
पहले साधना कठिन से कठिन रखी पर संतों ने इस सुगम करके रख दिया, क्योंकि आज तुम वह साधना नहीं कर सकते। कलयुग में वह साधन किया ही नहीं जा सकता। मन उन्हीं कामों को करेगा जिसमें पाखंड हो, जिससे भ्रम टूट जाए, उसमें नहीं लगेगा। आप लोगों को सावधानी, होशियारी की जरूरत है। मैंने आपको बताया कि 40 वर्ष 50 वर्ष तुम साथ रहो, महात्माओं को कोई नहीं जान सकता। जिनको वो जना देते हैं वो वाणी से चुप हो जाते हैं, अंदर में ज्ञान से पूरे होते हैं पर वाणी से चुप हो जाते हैं। महात्मा जितना आपके वर्तन में डाला जा सकता है उतना डाल देते हैं, पर आप उसे फाड़ देते हो। जैसे दूध में 2 बूंद नींबू को निचोड़ दीजिए, दूध फट जाएगा। हमने देखा है कि पहले के दिनों में कि ढोर डंगर सभी के यहाँ रहते थे। क्रोध में होता ही था, कभी डंडा मार दिया और अगर कोई ढोर मर गया तो वह मुंह पर कपड़ा बांधकर चिल्लाता भागता था। लोग समझ जाते थे कि उसे हत्या हो गई है। इतना प्रायश्चित था जीव हत्या का। उसको धोने के लिए वह जाता था गंगा जी। धुला वह तो बात अलग, पर अब क्या चाहे जितने मार दो, कितना प्रायश्चित लगेगा। नियम तो नियम है। अपने मन से सोचो कि कुछ नहीं होगा, किंतु उसका विधान मिटता नहीं। आप लोग नए भाव लेकर जाओ, इस तरह से कि नई आत्मशक्ति मिले, नया चिंतन मिले। नए से चलोगे तो उसमें जोश होगा। उधर मालिक से मिलने का जोश, इधर शारीरिक जोश। आप आए हो तो ऐसे रहो जैसे जंगल में रह रहे हो। घर छोड़कर इसीलिए आते हो कि यहाँ सत्संग मिलेगा, साधन भजन करूंगा, कुछ अपना काम बनेगा। जय गुरुदेव।